एक बार कोई एक बहुत बड़े विद्वान थे, कोई शंकराचार्य, तो वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है आपने भगवान के दर्शन किए हैं। तो बोले हाँ किए हैं। आपने अपने शिष्य से भी ऐसे ही कहा, नरेंद्र से भी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था ना पहले। बोले हाँ कहा। तो क्या जैसे आपने उनको, विवेकानंद जी को, नरेंद्र जी को भगवान दिखाया, ऐसे हमें दिखा सकते हैं? इनको लगा कि शायद उनको बहका दिया होगा, इनके शिष्य थे वो, तो हमें बहका के दिखाए, क्योंकि हम तो विद्वान हैं, हमने पूरा व्याकरण दर्शन सब पढ़ा है, हमारी तो पूरी तर्क बुद्धि है, तो आज हम इनके बारे में बताते हैं। तो बोले क्या हमें भी दिखा सकते हो? बोले बिल्कुल दिखा सकते हैं। बोले कहाँ हैं? बोले मेरे सामने बैठे हैं। और जाके उनको लिपट गए और बोले रुको रुको, हटो हटो वहाँ। फिर बैठ गए। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ भगवान कहाँ है? तो बोले ये है मेरे भगवान। फिर लिपट जाए। 4-5 बार ऐसे उसको मुसीबत हो गई, बोल जी नमस्ते मैं तो जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति को सब में वही दिखेगा। तो ये जो कहानियां बना रखी है ना कि वो कुत्ता भाग रहा है रोटी लेके, वो घी लेके जा रहे हैं, ऐसे कोई बहकाने के लिए थोड़े ना वो कोई नाटक कर रहे थे। क्यों करेंगे वो नाटक वाला? उनको तो दिख ही नहीं रहा ना कुत्ता, उनको तो वही दिख रहा है। तो ऐसा इनका आचरण बदल जाता है। फिर कोई व्यक्ति ऐसे सोच नहीं सकता है। अपने को जहर पिलाने वाले व्यक्ति को कोई किराया दे के ये कह सकता है कि भाग जाओ नहीं तो आपकी पिटाई हो जाएगी? सामान्य चेतना ऐसे कह सकती है? सामान्य चेतना तो ये कहेगी कि अभी बुलाता हूं मैं अपने सेवादारों को और कहेंगे इसको पकड़ लो भाई, इसने ऐसे किया, इसको दंड देते हैं। महर्षि दयानंद ने ऐसे नहीं किया। तो अपने उसके ऊपर भी करुणा करना, तो फिर ये एक अलग चेतना हो जाती है फिर उस व्यक्ति की, जो ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मान लेता है ना। इसलिए कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो अब तू क्या कर, अब थोड़ा अर्जुन की सांस में सांस आई। नहीं तो एक बार तो घबरा गया था बेचारा कि इन्होंने तो छोड़ दिया मेरे को भाग्य के भरोसे, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है ना तो ये बीच में चलने वाले साधक को है। जो चला ही नहीं उसको कोई खतरा नहीं, आराम से जीता है वो, क्योंकि वो तो चला ही नहीं इस मार्ग पे अभी। जो बच्चा अभी चलना सीखा ही नहीं, 2-3 महीने का है, उसको कोई खतरा नहीं। कितना भी जल्दी कहीं दौड़ना है, भागना है, माँ अपने आप उठा के लेके जाएगी। या फिर जो बहुत फास्ट दौड़ सकता है, रनर है पूरा, उसको भी कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको है? बीच वाले को है बेचारे को। गाड़ी पकड़नी है, दौड़ा जाता नहीं है, सांस फूल जाती है, पैर दुख जाते हैं, इसको परेशानी होती है। आध्यात्मिक मार्ग पे जो चला ही नहीं उसको कोई खतरा नहीं है, बड़े ठाठ से जीते हैं, आनंद में रहते हैं। जो इस मार्ग पे चल के जिन्होंने उसको पा लिया, सुपर आनंद में रहते हैं वो। ये बीच वाले को बड़ी मुसीबत है। इसको कोई ना कोई चाहिए पुशअप करने वाला, कोई प्रेरणा देता रहे, कोई इसके सिर पे हाथ रख के रखे हमेशा, कोई इसको सहारा दे के रखे, इसको ये बता के रखे कि चलते रहो, ठीक चल रहे हो, जरूर मंजिल मिलेगी, हम आपके साथ हैं। इसको इस तरह की चाहिए। ये नहीं तो फिर बोले ना इधर का ना इधर का, पीछे तो जा नहीं सकता हूं और आगे चलने की अब हिम्मत नहीं है, तो अब क्या करूं? तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये हालत अर्जुन की हो गई अब, क्योंकि अब ये पीछे भी नहीं जा सकता, इतना सुन लिया ना गुरु जी से, तो अब वो वाला जीवन तो जी नहीं सकता है, और ये वाली तो अभी मिली नहीं सिद्धि। और इन्होंने कह दिया कि ठीक है जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर, तो अब क्या करेगा? वहां से तो नौकरी छोड़ के आ गए आप लोग, भाग आए,
और वहां सारे गांव में बता दिया कि ये तो साधु बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। और यहां से आपको गेट के बाहर मारा धक्का परमार्थ देव जी ने, बोले अब जो इच्छा हो वो करो। तो अब क्या करे ये व्यक्ति, घर भी जा नहीं सकते हैं, यहाँ ये रख नहीं रहे हैं, तो अब क्या करें, अब कहाँ जाएं? कनखल नहीं, नीलकंठ भी बंद हो गया भाई, कनखल भी बंद, सारे दरवाजे बंद। कहाँ है, कहाँ? केदारनाथ केदारनाथ में खाना कहाँ से खाओगे फिर, भूख लगेगी वहां। अभी तो गए तो आचार्य जी ने भंडारा लगा रखा था, अब वैसा ही थोड़ी मिलेगा वहां। अब सब उजड़ा मिलेगा वहां, कोई टेंट नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कुछ नहीं। ये इसमें कमरे में बैठ के बोल रहे हो, ईश्वर याद रहता है जब तक कमरा है, घर है, वानप्रस्थ है, उस दिन तो नानी याद आ जाएगी, आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है, इतना सरल नहीं है। पर लेकिन यदि विश्वास अटूट है फिर तो सारा जहान ही अपना है। एक ही देश क्या, अब तो सारा जहां आशियां, प्रार्थना करते हैं ना हम, तो फिर तो एक अपना आश्रम ही क्या, एक अपना देश भारत ही क्या, फिर तो सारी पृथ्वी अपने ही पिता की है। पर ये भाव आने से पहले, मतलब ये आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो परम आनंद है। पर ये आया नहीं और इधर का छूट गया सारा, फिर बड़ी मुसीबत है। मानो किसी ने वो सिद्धि प्राप्त कर ली तो उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई निकालेगा भी नहीं, निकालते भी उसी को ही है। ये संसार ऐसा है कि मतलब जो बेचारा निर्बल है ना उसी को ही सताया जाता है, बलवान को कोई छेड़ता भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसको पता है यहाँ शेर का सवा शेर मिल जाएगा। तो इसलिए अर्जुन को अंदर से भयभीत हो गया था, लेकिन इन्होंने इन दोनों श्लोकों में ऐसे जो संबोधन किए तो अब अर्जुन जो है वो स्थिर हो गया। इन्होंने कहा 64 नंबर में इष्टोसी में दृढ़मिति, और नीचे कहा प्रियो असी में, तो मेरा बहुत प्रिय है। तो अब इसको थोड़ा विश्वास हो गया, तो अब क्या करूं, तो अब उसको कर्तव्य कर्म बता रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। शोक मत कर, मा शुचय, अब तू शोक मत कर, भयभीत मत हो, बल्कि अब क्या कर, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो धर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? ना, शरीर धर्म इंद्रिय धर्म आदि नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर पूरी गीता हमने पढ़ ली, भगवान तो हमेशा कह रहे हैं कि तू कर्तव्य का पालन कर। यहाँ पर धर्म शब्द किसके लिए आया है? स्वधर्म, पढ़ा ना आपने इसी 18वें अध्याय में, स्वकर्म स्वधर्म, उन्हीं के लिए, माने कर्तव्य कर्मों के लिए गीता में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ मंदिर जाना, हवन करना, उसके लिए प्रयोग नहीं हुआ। धर्म शब्द का मतलब क्या है? कर्तव्य कर्म, स्वधर्म, स्वकर्म, स्वकर्म ही स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म ही धर्म है, धर्म उसको माना है यहाँ गीता में। तो सारी गीता में तो ये पढ़ाया कि अपने धर्म का पालन कर, और अभी कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ दे। तो छोड़ने की बात तो कृष्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो लगा ही रहे हैं कर्म में, उनकी तो बिल्कुल मतलब झगड़ा है, जो कर्म न करने वाले हैं उनके साथ एंटी है वो, उनको नहीं अच्छा लगता कर्म न करने वाला, तो वो तो लगा रहे हैं सबको कर्मों में। किसी किसी व्यक्ति का कोई एक चीज बिल्कुल विरोधी होती है ना, स्वामी जी का विरोधी क्या है? प्रमाद और आलस्य से बहुत चिढ़ते हैं, बोलते भी हैं मेरा शत्रु है आलस्य और प्रमाद, बोलते हैं ना आपको। तो भगवान कृष्ण का शत्रु है अकर्मण्यता,
कितनी बार बताया उन्होंने। वो कहते हैं ये विद्वानों को नहीं चाहिए कि वो किसी को जो है ना धर्म से विमुख कर दें। तीसरे अध्याय में आया था ना 3:27 है 3:26। हाँ बड़ा अच्छा श्लोक है ये। हाँ न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो जो ऐसा बताते हैं उनको भी अच्छा नहीं मानते हैं भगवान कृष्ण। कैसे बुद्धि भेद पैदा ना करें। विद्वानों का ये कर्तव्य नहीं है कि यूं कहें कि इस कर्म से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्यों कर्म में लगे हुए हो, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये बुद्धि भेद पैदा करना है। बल्कि जो शयेत सर्व कर्माणि, प्रेम पूर्वक उसको सब कर्मों में लगा देना चाहिए। सर्व कर्माणि, जो उसका कर्तव्य कर्म है उन सब कर्मों में विद्वान को लगा देना चाहिए। विद्वान का फर्ज है सबको अपने अपने कर्तव्य कर्म में लगा के रखे, छुटाना नहीं चाहिए, बुद्धि भेद नहीं पैदा करना चाहिए। तो यहाँ ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़। धर्म मतलब कर्तव्य कर्म, तो कर्तव्य कर्म तो, और इसके बाद युद्ध भी किया इन्होंने। तो ये भी प्रमाण है कि धर्म को तो स्वकर्म को तो नहीं छोड़ा। तो फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन कर्मों को करते हुए व्यक्ति को ये भय बना रहता है कि ये करने से कहीं मुझे पाप ना लग जाए, ये करने से पुण्य लगेगा तो वो करूं कि ये करूं। तो कर्म के फल के प्रति आसक्ति बनी रहती है। तो ये कह रहे हैं उसको छोड़ तू। सर्वधर्मान परित्यज्य माने सब कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दे। किसका क्या फल आएगा उसकी चिंता मत कर तू। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा तू। जो तेरे पास है, जो आज पूजा ने पूछा ना कि हम कैसे भगवान की शरणागति में आए, तो अर्जुन को भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं तेरे पास तेरा जो कुछ है वो सब तू मेरा मान ले, यही मेरी शरणागति है। ये शरीर अब तेरा नहीं है, मेरा है। तो किसी मनुष्य को भी जब कोई उसका बहुत अत्यंत घनिष्ठ मित्र ये कह देता है कि भाई आज से ना ये तेरा वाला शरीर मेरा है, तो अब तुझे वो करना है जो मैं कहूं, तो फिर वो व्यक्ति करने लगता है, विश्वास करता है। तो ऐसे ही भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरणागति में आ जा बस, और उसके बाद जैसे मैं कहूं वैसे कर। शरणागति में आने का मतलब ये नहीं है कि अब आगे काम करना ही नहीं है, भाई हम तो भगवान के शरणागत हो गए, बस अब हमें संसार का कोई काम नहीं करना, हम भगवान के भक्त बन गए। ये शरणागति बिल्कुल ही नहीं है। कल भी बात आई थी ना, ये भक्त का मतलब क्या है, जिसके भक्त हैं उसके जैसा आचरण करना, यही भक्त का मतलब होता है। भगवान का कोई भक्त है तो उसका आचरण कैसा होगा, अब भगवान जैसा होगा, अत्यंत कर्मशील होते हुए अत्यंत निर्लिप्त। भगवान जी ऐसे ही तो करते हैं। ये सारी सृष्टि की रचना करना, सबका पालन पोषण करना, सबके उल्हाने सहन करना। भगवान को क्या क्या उल्हाने नहीं देते लोग कि तूने भी मेरे साथ अन्याय किया, तूने भी मुझे कुछ नहीं दिया। कोई आके दो बिल्कुल विपरीत जो शत्रु हैं दोनों ही मंदिर जाते हैं, वो कहते हैं उसका बुरा हो जाए, वो कहता है उसका बुरा हो जाए, और वो दोनों का सुन के शांत है। तो उस सब को सहन करना, हम तो सोचो 4-5 लोगों का भी सहन नहीं कर पाते हैं, और वो कितने लोगों का सहन करता होगा। मनुष्य ही इतने हैं, सब मत पंथ संप्रदायों के लोग उसको प्रार्थना करते हैं, सब देशों के लोग उसको प्रार्थना करते हैं, भारत के अतिरिक्त जितने अपनी अपनी भाषा में सभी प्रार्थना करते हैं। मनुष्येतर जितने पशु हैं, पक्षी हैं, चींटी हैं, चिड़िया है, बिल्ली है, सब उसको प्रार्थना करते हैं। तो सबकी सुन करके उसका क्या हाल होता होगा भला। तो कितनी बड़ी सहन शक्ति है ईश्वर की। और एंटी मांगते हैं, एक दूसरे से विपरीत मांगते हैं। एक व्यक्ति ने कहा भगवान जी आपको नहीं चलाना आता,
आप एक दिन के लिए मुझे भगवान बनने दें तो मैं देखो सारा कैसे बढ़िया चला के दिखाता हूँ। हम ऐसे करते हैं ना, जी आपको गुरुकुल चलाना नहीं आता, जी आपको कक्षा चलानी नहीं आती। इनको ऐसे करना चाहिए। व्यक्ति बैठा बैठा ना वो देता रहता है सलाह, कमेंट्स करता रहता है, ऐसे करना चाहिए इनको। तो वो भगवान जी को ही कमेंट कर रही, उनको सलाह दे रही थी, बोले आप ना एक दिन मेरे को आने दो, देखो फिर मैं कैसे सब लोगों के भंडार भर देता हूँ। भक्त के मन में ऐसे आता है कि भगवान जी आप सबका कल्याण ही चाहते हैं, तो ये इतना सारा, भाई आप तो करुणालु हैं, दयालु हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो वो करुणा आप अष्टांग योग का पालन करने के बाद ही क्यों करते हैं? मतलब आपको क्या मिल जाएगा हमारी इतनी तपस्या करवा करके? तो आप बिना अष्टांग योग का पालन की पहले से ही कर दो ना हमारे को निर्मल पवित्र। भाई आप तो भगवान जी हो ना, तो कुछ भी कर सकते हो। आपको कौन सा उससे कोई मतलब आनंद आएगा? आप तो पहले आनंद स्वरूप ही हो, आपको तो कृपा करनी ही है। तो इतना सारी हमारी तपस्याएं करवा के, हमें आग की भट्टियों में से झोंक के निकाल के, इतना तप करवा के फिर आप कृपा करोगे, फिर हम आनंद को प्राप्त करेंगे। और आपका उद्देश्य यही है सृष्टि बनाने का कि सब भक्तों को, सब आत्माओं को सुख मिले, सब मोक्ष में जाएं। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब आत्माओं को जैसे भी हैं, हम कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा है, कोई मीडियम है, कोई बिल्कुल बुरा है, कोई उससे भी बुरा है, उन सब के अंतःकरणों को अपनी कृपा से एक ही बार पवित्र कर दो और फिर सब मुक्त हो जाएं। तो कितनी अच्छी बात है। भाई आप तो भगवान जी हो ना, कुछ भी कर सकते हो, तो प्रार्थना सुन सकते हो आप तो भगवान जी क्या कहते हैं? कर सकते हैं ऐसा भगवान जी, क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान जी हैं वो, तो क्या हो जाएगा? नहीं, प्रोसीजर की क्या जरूरत पड़ी है भगवान जी को? प्रोसीजर की क्यों? काबिल क्यों नहीं है भाई? लो हमारे को कोई लाके हलवा खिला दे, क्यों नहीं खा पाएंगे हम? बोले प्रोसीजर है, पहले उसको भूनो सूजी को, फिर उसमें पानी डालो, मीठा डालो, क्या जरूरत? बना बनाए ला दो, खा लेंगे सब। तो भगवान जी है ना, तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं। अरे करेंगे ना, जब हम मोक्ष में चले गए, अब क्या कदर करनी और क्या बेकदर करनी? सारे जाएंगे मोक्ष में। कदर और बिना कदर तो तब है ना जब हम मनुष्य रहें, जब सबका अज्ञान हट ही गया, तो अब तो वो आनंद में रहेगा, अब थोड़े उसका दुरुपयोग कर सकता है। सबके अंतःकरण बिल्कुल निर्दोष हो गई, बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो गई, पावन हो गई, तो अब वो नाकदरी तो कर ही नहीं सकता है। नाकदरी तो मलिन अंतःकरण में कर सकता है, और वो ठहरे भगवान जी, तो सबके हृदयों को एक साथ ऐसे साफ कर सकते हैं। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? गर्दन हिला रहे। अरे कर्म फल व्यवस्था कर रखनी क्यों है? एक ही साथ सबका उद्धार कर दो। किस लिए कर्म फल व्यवस्था? तो हमारे लिए ही है ना, कि हम कर्मों का फल भुगतें, उनसे शिक्षा लें, फिर अच्छे कर्म करें, फिर मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये तो हमारे लिए है ना। और भगवान जी हमें बिना ही इसके यदि हमारा उद्धार कर दें तो दिक्कत क्या है? जाएंगे सब मोक्ष में। क्यों चलानी है सृष्टि? क्या आफत आ रही है? सृष्टि चलानी क्यों है? हमारे लिए तो सृष्टि है, और हम हो गए मोक्ष को प्राप्त, तो सृष्टि की जरूरत क्या है? किसका? प्रकृति का करना क्या है? प्रकृति तो हमारे लिए है। हाँ बोले तो कर तो सकते हैं, तो किया क्यों नहीं अभी तक? भगवान जी कहते हैं मैं तो करने के लिए तैयार ही बैठा हूं, चाहता हूं मैं तो, पर ये चाहे तब तो। ये आत्माएं ही नहीं चाहती हैं, मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूं कि एक ही साथ सबके अंतःकरण पवित्र कर दूं, लेकिन करवाना नहीं चाहते हैं लोग, तो मैं क्या करूं? माँ तो चाहती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसको दूध पिला दूं,
लेकिन बच्चा है रोगी, भूख से मर रहा है, लेकिन जैसे ही माँ अपनी छाती के पास लाती है वो माँ को भी लात मारता है, रोता है, चिल्लाता है, ऐसे हाथ करता है, दूध पीता ही नहीं। होता है माता जी, कभी ऐसे देखा आपने? छोटा बेबी होता है ना, उसकी माँ उसको दूध पिलाना चाहती है, वो दूध पीना ही नहीं चाहता है। क्या करे माँ? अब तो माँ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है, दूध पिला नहीं सकती है, उसको ठीक करवाना पड़ेगा पहले डॉक्टर के पास। ठीक हुए बिना वो पीता ही नहीं। या और कोई उपाय आपको लग रहा है? बता दो, आप बता दो। छोटे बच्चे की असली गिर जाती है ना, जो दूध नहीं पीता है, पहले हम उसको ठीक करवा के लाते हैं, फिर वो दूध। ना वो आपको तो माता जी पता है, यहाँ और हैं कई जिनको मतलब आगे पीछे का कुछ नहीं पता, वो ऐसे ऐसे करके कमेंट कर रहे हैं, अपने साथी को बता रहे हैं। ठीक है, देखा तो होगा ना घर में, अड़ोसी पड़ोसी में, संसार में, उसी संसार से तो आए हैं ना। तो कई बार सिचुएशन ये होती है। हाँ जी सुमित जी बोलो, क्या कह रहे हो? हैं? होता है ऐसे? ऐसे नहीं होता कि माँ दूध पिलाना चाहे बच्चा ना पिए, ऐसे नहीं हो? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैंने देखा है। तो कई बार छोटा बच्चा होता है, माँ उसको दूध पिलाना चाहती है, लेकिन बच्चा रोगी है, पीता नहीं है, तो पहले उसका रोग फिर ठीक करवाना पड़ता है। ये हालत हम सब आत्माओं की है। भगवान जी हमें आनंद देना चाहते हैं, भगवान जी हमारा उद्धार करना चाहते हैं, सबका चाहते हैं, लेकिन हम अपने अपने रोग पाले बैठे हैं, तो हम उसको लेना ही नहीं चाहते हैं। तो जो लेना चाहते हैं उसको दे देते हैं फिर। तो मैंने बताया, उन्होंने कहा कि मेरे को एक दिन भगवान जी बनने दो। आप करते क्यों क्या हो? यहाँ मंदिर में ऐसे खड़े रहते हो हाथ को ऐसे करके, तो ना कोई भी आके कुछ बोल रहा है उसको कोई उत्तर नहीं देते हो, उसकी समस्या सुनते नहीं हो, ऐसे खड़े हो। तो एक दिन मेरे को यहाँ खड़ा होने दो, तो जो भी मंदिर में आएंगे सब झोलियां भर के जाएंगे। वो बोले कि तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तेरे से अपना घर तो चलता नहीं है, तू संसार कहाँ चलाएगा। बोले नहीं आप देखो तो सही एक दिन करके। बोल ठीक। तो ये बोले देख, एक मेरी बात ध्यान रखना कि जो भी आए उनकी बात सुन लेना, लेकिन रिएक्ट मत करना, शांति से सुन लेना और सहन करते रहना। लोग बिल्कुल उल्टी उल्टी प्रार्थनाएं करेंगे, वो उसकी निंदा करेगा, वो उसकी करेगा, तो तू संयम रखना अपने ऊपर, कभी बीच में गड़बड़ कर दे। बोले नहीं ठीक है, हम ऐसे ही खड़े बैठे रहेंगे, ऐसे हाथ करके खड़े रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आप हमारे वाला काम करो, तब आपको पता लगेगा संसार वाला। खेत में जाओ, हम यहाँ खड़े होते हैं। तो ऐसे ही करते हैं लोग, हमारे कार्यकर्ता हमारे को कहते हैं, बोले आप तो निर्देश देते हो, आपको क्या पता जमीन पे काम कैसे होता है। अरे मैंने कहा भाई हम जमीन से ही आए हैं, अभी भी जमीन पे ही हैं, और हमने करके देखा है, कोई ऐसे पैराशूट से थोड़ी उतारे गए हैं आकाश से। तो ऐसे वो चले गए, भगवान जी खेत में चले गए आनंद से, और ये खड़ा है मंदिर में। तो एक व्यक्ति आई, बोले भगवान जी मैंने एक फैक्ट्री बनाई है और उसमें खूब सारा मुनाफा हो, और मैं अभी आज उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा करना। तो ऐसे हाथ जोड़ करके चले गए। ये भी अपने आराम से ऐसे खड़े रहे, भगवान जी के कपड़े पहन के ऐसे हाथ करके। अब वो जब जाने लगे ना, तो उनका वो गिर गया, पर्स बटुआ गिर गया वहां पे। तो अब इनका मन करे कि मैं बोल दूं अरे पर्स तो ले जा लेकिन क्योंकि भगवान जी आज बोलना नहीं है, चलो मन मन में ऐसे करके चला गया वो। फिर दूसरा व्यक्ति आया, तो उसने कहा भगवान जी देखो ये 1 रुपया बचा है केवल, बहुत गरीब हूं, सारा बच्चों की पढ़ाई, सारा घर का काम, कुछ तो करो। तो अब आपके सिवाय और कोई आश्रय है नहीं। तो ऐसे करके वो झुकने लगा, उसको पर्स दिखाई दिया। बोले वाह भगवान जी इतनी जल्दी सुन लेते हो। वो अपने लेके चलता बना, पर्स ले गया वो फिर अब एक तीसरा आया, तो उसने कहा, वो भी बहुत गरीब था, बोले भगवान जी अच्छा ये खड़ा, अच्छा इसका मन करे कि भाई उठा मत, ये चोरी है, ये भगवान जी नहीं दे रहा, ये गलती से पड़ गया था उसका, मैं नहीं दे रहा हूँ।
लेकिन बोलना नहीं है आज तो। लेकिन अंदर से बड़ी बेचैनी हो गई, बड़े टेढ़ा काम है ये तो। फिर एक तीसरा आया, तो वो अभी प्रार्थना कर ही रहा था, तभी ये जो फैक्ट्री वाला व्यक्ति, इसने बाहर जाके देखा, अरे पर्स तो मेरा गिर गया। ये आया मंदिर में, पर्स वहां है नहीं। इसने उसको पकड़ लिया, जो प्रार्थना कर रहा था ना उस व्यक्ति को। वो बेचारा सज्जन था लेकिन गरीब था। बोले रे इसको गिरफ्तार करो, इसको पकड़ो, इसको अंदर करो, इसके सिवाय मंदिर में और कोई आया ही नहीं। पर्स इसी ने मारा है मेरा, और अभी दे भी नहीं रहा है। अब उससे रहा नहीं गया, कपड़े फेंके। बोले रे तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो, तुम्हारा पर्स तो वो लेके गया है अभी मेरे सामने। तो बोले भाई अपने बस का नहीं है ये, मतलब ये तो 3 ही मिनट में हो गई सारी बात, दिन तो अभी बहुत बड़ा है। तो भगवान बनना भी बड़ा, मतलब इतना टेढ़ी खीर है ये। बड़ा बनना इतना सरल नहीं है। लेकिन जब बच्चे होते हैं वो सोचें कि ये बड़े वाले ठीक हैं, अपनी मन मर्जी से जैसे करें, इनको कोई डांटने वाला तो है नहीं। तो फिर जब बड़े बन जाते हैं तब पता लगता है। तो बच्चे होते हैं तो लगता है माता पिता तो बड़े सुखी हैं, इनको कोई डांटने वाला नहीं है, हमें डांटते रहते हैं। फिर जब खुद माता पिता बन जाते हैं तब पता चलता है। शिष्य अपने गुरुओं को, आचार्यों को कहते हैं, फिर खुद आचार्य बनते हैं तब पता चलता है कि वही ठीक था, निश्चिंत थे, आनंद में रहते थे। तो आदमी आगे पीछे ऐसे ही देखता रहता है। तो ऐसे ही यहाँ भगवान इनको समझा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू मेरी शरण में आ जा, बाकी सब छोड़। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो शेष कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो